तो लगातार बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नागले सर से अभी हमने चर्चा की कि क्या वाकई हम सुपड़ा साफ या ऐसी स्थिति को नकार सकते हैं। टैली भी साथ ही साथ चल रही है। सिसोदिया साहब बने हुए हैं, रोहित नायक भी बने हुए हैं। रोहित जी, निगम के नतीजे, हालांकि पिछले बार रोहित जी ने ये बात बार बार कही कि हमारे लिए तो गेन की बात है। ये अच्छी बात है कि आप निगम में गेन कर पा रहे हैं। पार्षद और पालिका में स्थिति कमजोर क्यों? अब दिग्विजय सिंह वाला एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, पब्लिक डोमेन में बार बार वही एग्जाम्पल दिया जा रहा है। रोहित जी, देखिए, संगठनात्मक जो ढांचा होता है और जो ये इकाइयों के चुनाव होते हैं, इसमें जो शासन प्रशासन में बैठता है उसको इन इकाइयों में फायदा तो पहुंचता है। मैं चिंता की बात मेरे हिसाब से ये है कि जो ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से जो मूंग के साथ जो इन्हें जो इसको नहीं जोड़ा है पंचायतों में, और जो इसमें जो समर्थन मूल्य की बात बार बार सामने आ रही है, उस बात को अगर ध्यान में रखें तो ये जो मंडियों में जो हो रहा है उसका परिवर्तन या उसके विषय में जो किसानों को जो असुविधा हुई डीजल के संदर्भ में बात करें या खाद के बीज के संदर्भ में बात करें, तो वो क्यों नहीं तब्दील हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन इस पर हमें समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, हम लोग जिस तरीके से सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम आगे की ओर देखें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किस तरीके से अपने संगठन में और मजबूती लाई जाए, इस पर काम करें। मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर पे चर्चा हो रही है और हेलीकॉप्टर के विषय में इतनी सारी बातें हो रही हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर तो हवा हवाई होता है, लेकिन बातें हवा हवाई नहीं होना चाहिए। जितनी हवा हवाई बातें हुई हैं उसके कारण विकास की पोल खुली है। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो इस तरह की बात दंभपूर्वक या अहंकार पूर्वक करना कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ या सफाई हो गई, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय काल परिस्थिति से ये समय का चक्र जो है बदलता है और कोई और सत्ता में बैठ सकता है। ये तो जनता राजा है, जनता जिताती हराती है। लेकिन इस तरह की अहंकार पूर्वक बातें जनता के आशीर्वाद को लेकर नहीं करना चाहिए। अगर जनता ने इनको मौका दिया था तो अगर ये प्रूफ करते अपना पॉइंट, तो मुझे लगता है इनकी इस तरह की स्थिति नगर निगम में नहीं होती। हमारे लिए बढ़त इस बात को लेकर हम प्रोत्साहित हैं, क्योंकि शहरों में हमारा पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं था। शहरों में हमारे लिए बहुत खराब स्थितियां थी। लेकिन जिस तरीके से रोड शो और रोड ने शो किया, उस तरीके से परिस्थिति बदली, विकास की कलह खुल गई और हमारे लिए ये जीत का एक बहुत बड़ा साधन बना। इसके अलावा बात करें कटनी की भी अगर स्थिति की हम बात करें, तो इनका अंतःकलह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा इनकी हार के पीछे। जी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी कह सकते हैं रोहित जी की तीसरे नंबर पर आप वहां चल रहे हैं। खैर, रोड शो और शो रोड, ये जो आपने बात पकड़ कर रखी है, खैर इस पर भी चर्चा करेंगे। सिसोदिया साहब, कहां 5-0 के इरादे से आपने घनघोर तरीके से मेहनत की अभी, लेकिन रुझानों के हिसाब से कामयाबी उतनी मिलती दिख नहीं रही है। देखिए, लक्ष्य तो बड़ा ही रख के काम करना चाहिए, करना पड़ता भी है, करना भी चाहिए। हमने 5 के 5 जीतने के हिसाब से ही चुनाव लड़ा था, निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं आप। और हम उसमें अधिकांश सीटों पे आगे चल भी रहे हैं। अभी वर्तमान में हम 2 सीटों पर तो बहुत अच्छी स्थिति में आगे चल रहे हैं और बाकी जगह भी बहुत मार्जिनल आगे पीछे चल रहे हैं और अभी सेकेंड राउंड चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से और जनता के बीच में किए हुए विकास कार्यों के माध्यम से हमारा कार्यकर्ता और हम लोग चुनाव में गए थे। बहुत विनम्रता पूर्वक हमने किए हुए कामों को जनता के बीच में प्रस्तुत करने का काम किया था। जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया और हमने जनता के बीच में जाके ये बात कही थी कि सबके साथ सबके विकास की बात को करते हुए हमने सबका विश्वास अर्जित करने का प्रयास किया था। और लगातार अधिकांश स्थानों पे हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय के बोर्ड बनाए हुए हैं, वहां पर फिर से हमारे बोर्ड रिपीट होने की स्थिति बनी है। मतलब जनता ने हम पर विश्वास बरकरार रखने का काम किया है। ये बात सही है। अभी जिस प्रकार से नगर पालिका की बढ़त और अगर आप परिषद की बढ़त की बात करें, तो क्या हम देखते आपका हैं कि वाकई जो संगठन है